बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरह ये जो हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह रोबो 3D जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ मैं बात बताना चलूँ कि ये मेरा फेसबुक पेज है, काइंडली आप इसको भी लाइक कीजिए और उसके बाद ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं कि हम अपना इधर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये MongoDB डाउनलोड आपने कहाँ से करना है। ठीक है, तो सिंपल जब आप इसका ये जो लिंक है ये मैं आपको क्या करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने जो सिंपल क्या करना है कि इसको इधर से नीचे ले आना है। जब आप नीचे लेके आओगे तो इधर आप देख सकते हो कि MongoDB 3.73 फॉर विंडो। आपने जो सिंपल इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इधर से आपने इसको एक्सटर्नल से या विंडो के लिए या जिसके लिए भी आपने करना है वो आप इधर कर सकते हो। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करें फॉर विंडो, तो आप इस पे क्लिक कर दो और उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपकी फाइल क्या होगी वो हमारे पास आगे सेव हो जाए, आगे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि अभी आप देखिए कि कुछ ही देर बाद वो हमारी ऑटोमेटिकली डाउनलोड योर डाउनलोड शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली इन अ फ्यू सेकंड। आप देख सकते हैं कि योर डाउनलोडिंग शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली इन अ फ्यू सेकंड। तो वो भी क्या कर रहा है कि अभी हमारी जो फाइल है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कल मूव कर रहा है। तो अभी ये कुछ ही देर में हमारे पास जब वो डाउनलोड हो जाएगी वो ऑप्शन हमें दे देगा, फिर हम उसको क्या करेंगे कि हम सिंपली उसको डाउनलोड कर लेंगे। वो हमारे पास तकरीबन कुछ 100 ही आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास आ गई है। ये 180-81 MB की है, तो 145 की है सॉरी। तो मैंने ये ऑलरेडी इसको क्या किया है कि इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और उसके बाद मैं इधर MongoDB लिख के सर्च कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। ये हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसको मैं जो सिंपल क्या करता हूँ कि इस पे क्लिक करता हूँ। एक चीज ये ज़हन में रखना कि ये जो हमारे पास MongoDB वाली चीज है, ये जो MongoDB डेटाबेस है, ये हमारे पास ये अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि जब आप ये यूज कर रहे होगे ना ये MongoDB, तो ये हमारे पास एक काफी टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के, ज्यादा देर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपको अनचेक होगा तो आपने सिंपल चेक कर लेना है। तो उसके बाद आपने कंप्लीट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल पे। तो अभी जब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीट इंस्टॉल हो रहा है। तो बेसिकली ये भी कुछ टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में। तो मैं अभी वीडियो के क्या कर रहा हूँ कि मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जब ये इंस्टॉल होगा तो मैं दोबारा फिर आपको बेसिक बताऊंगा कि हम इसको किस तरह के हम सर्वर को यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि आगे हम इसको किस तरह आगे जाके हम इसको काम वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी कुछ देर वेट कीजिए, तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। कुछ हमें बेसिक स्टेप करने पड़ते हैं कि हमें ये जो हमारे पास सी ड्राइव होती है उसमें डाटा और DB के नाम का हमें एक बनाना पड़ता है, फोल्डर 2 बनाने पड़ते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और आप अपना इंस्टॉल कीजिए। अल्लाह हाफिज। चलो, मेरे पास वो जो अपना डेटाबेस है वो सॉरी क्या कहते हैं हमारे पास सर्वर जो था वो इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने उसको कुछ कॉन्फ़िगर वगैरह करना है। तो आइए हम आगे अपने स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने सिंपल अपना ओपन कर लेना है जहाँ पे आपको ये तमाम तरह की हार्ड ड्राइव डिस्क शो हो रही होंगी। तो आपने सिंपल सी पे जाना है। जब आप इधर सी पे जाओगे तो आपने इधर कुछ काम करवाना है। तो वो हम काम करते हैं। सबसे पहले इधर आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको इधर ये प्रोग्राम फाइल सिंपल वाला नजर आ रहा है और एक आप प्रोग्राम फाइल है और ब्रैकेट में आपको ये X486 नजर आ रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस प्रोग्राम फाइल पे जाना है। जब आप प्रोग्राम फाइल पे जाओगे तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये MongoDB जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये MongoDB का आपको ये नजर आ रहा है। तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे और इधर सर्वर पे क्लिक करो, फिर उसके बाद 3.6 पे क्लिक करो, बिन पे जाओ। अब हमारे पास ये जो आपको MongoDB है, इसका आप क्या करो, एक तो क्या कर सकते हो कि अगर आपको इसका
डेस्कटॉप पे शॉर्ट क्रिएट करना है तो आप शॉर्टकट क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, रन करवा सकते हो। अभी मैं जब इसको रन करूंगा तो हमारे पास एक विंडो शो होगी, वो जैसे ही एक शो होगी उसके बाद फौरन ही वो हमारे पास बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ हमने डाटा और डीबी नाम का हमने फोल्डर बनाना होता है, वो हमने कहाँ पे बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी मैं आपको ये दिखा दूं। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अभी आप देखिए ये हमारे पास विंडो शो होती है और फौरी हमारे पास बंद हो जाती है। तो क्योंकि आपको मैं बता रहा था कि हमारे पास एक डाटा और डीबी का फोल्डर होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसी को न्यू फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि सिंपली हमने अपनी इधर सी पे चले जाना है। तो इधर जब सी पे जाओगे तो आपने सिंपल राइट क्लिक करना है न्यू, और उसके बाद आपने क्या करना है फोल्डर पे क्लिक कर देना है, और इधर आपने क्या करना है कि आपने एक डाटा DA का एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, जब आप ये बना लोगे तो इसको ओपन कर लेना है, और इसी के अंदर आपको कुछ नहीं फोल्डर बना हुआ तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेना है जिसको आपने सिंपली क्या कर देना है DB। ठीक हो गया। तो चलो अब हम दोबारा इधर चलते हैं और अपनी इसी दोबारा मोंगो DB वाली फाइल जो है हमारे पास मोंगो DB, तो वो अभी हमारे पास उसको हम क्लिक कर लेते हैं। अभी हमने क्या करना है कि दोबारा इधर आ जाना है, मैं अपनी ये हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा मोंगो DB पे चलता हूँ, और उसके बाद दोबारा फिर सर्वर पे 3.6 पे बिन पे, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा रन कर देना। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास वो जो हमारे पास कम्प्लीटली जो है वो हमारे पास रन कर रही है। तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि एक तो इसका क्या कर सकते हैं, आप इस पे राइट क्लिक करके इसको सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने सिंपल क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं अभी रन हो रहा है, अभी हमारे पास क्लोज नहीं आए हुई। तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, जब आप इसी फोल्डर में प्रोग्राम फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको Robo3T का एक मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने इसको लॉन्च कर लेना है। जब आप इसको लॉन्च करोगे तो आपको ये वाली चीज ओपन आ जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इधर से आपने इसको अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आप क्रिएट कनेक्शन कर लो, अगर आपने कर लिया तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास डेटाबेस है वो हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम और ये हमारे पास दो डेटाबेस इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप इस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर सकते हो, इधर क्रिएट डेटाबेस, और इधर आपने अपनी डेटाबेस का नेम दे देना है, कोई भी आपने जो नेम देना है, और उसके बाद क्रिएट कर देना है। जब आप क्रिएट करोगे तो इधर आपको ये हमारे पास शो हो जाएगा, और उसके बाद आपने कलेक्शन इधर आपने क्रिएट कलेक्शन करनी है। अब हमारे पास जो अगर हम बात करें वो हमारे पास सिंपल जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें हम क्या करते थे, हम टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, कलेक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम डेटाबेस फैच करेंगे तो उसमें हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम होंगे, तकरीबन वो किसी में 28 होंगे, किसी में 29, 30, 31, 32, 33 इतने कॉलम होंगे। तो ये जो हमारे पास है, इसलिए हम इसको इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, और फिर हमारे पास क्या होता है कि हम उसको सारा कुछ उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी इसको क्या करता हूँ, इस वीडियो को ऑफ करने लगा हूँ, और आप काइंडली क्या करो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चलता रहे। ठीक है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल दूंगा जिसमें हम बकायदा क्या करेंगे कि हम अपना उसमें से डाटा फैच करेंगे और इधर टेबल बनाएंगे, एक उसमें कलेक्शन बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।